सुबह की पहली रोशनी अभी वादिये हैजर के खामोश पहाड़ों को छूने ही वाली थी कि अचानक जमीन के सीने से एक दर्दनाक गूंज उठती है। ना हवा चलती है, ना कोई परिंदा बोलता है, जैसे पूरी वादी ने सांस रोक ली हो। फिर एक लम्हा आता है जब एक अजीम पहाड़ी चट्टान बीच से लर्जती है और जोरदार आवाज के साथ फट जाती है। हर तरफ गर्दो गुबार उठता है, आंखों के सामने कुछ नजर नहीं आता और उसी धूल के अंदर से एक नूरानी रोशनी चमकती है। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होती है और सब देखते हैं कि पहाड़ के अंदर से एक अजीमुश्शान ऊँटनी बाहर निकल रही है। उसका कद आम ऊँटनियों से कहीं ज्यादा था, उसकी आंखों में वकार था और उसकी चाल में ऐसी हैबत थी कि देखने वालों के दिल कांप उठे। लोग कांपते हुए पीछे हट जाते हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। एक बूढ़ा शख्स धीमी आवाज में कहता है, सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है, ये अल्लाह की निशानी है। और फिर क्या हुआ? कौम समूद पूरे 3 दिन में हलाक हो गई। कौम समूद कौन थी? आएं उसे तफसील में जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कौम समूद अरब की कदीम तरीन अक़वाम में से एक थी। ये लोग शमाली अरब के उस खित्ते में आबाद हुए। ये वो कौम थी जिसे तारीख कौम समूद के नाम से जानती है। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने ताकत दी थी, अकल दी थी, हुनर दिया था। ये लोग मैदानों में शानदार महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर मुकम्मल शहर आबाद करते थे। उनकी दीवारें सीधी, सतून बुलंद और नक्शो निगार इतने बारीक कि आज भी इंसान उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। उनके बाजारों में दिन को तिजारत की आवाजें और रात को मुशअलों की रोशनी होती थी। वादियों में बागात थे, खजूरों की खुशबू थी, जमीन सरसब्ज और जरखेज थी। मगर जैसे जैसे नेमतें बढ़ती गईं, वैसे वैसे शुक्र कम होता गया और गरूर बढ़ता गया। हमने ये सब अपनी ताकत से बनाया है, हमारे हाथों ने पहाड़ों को झुकाया है। हमसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कौन है? कौन है जो हमारा मुकाबला कर सके? कमजोरों पर जुल्म किया जाता, उनका हक चैना जाता और सरदारों की मर्जी ही कानून बन जाती। वो समझने लगे थे कि ताकत हमेशा उनके पास रहेगी, कि कोई उन्हें कभी नहीं रोक सकेगा। यही वो लम्हा था जब इंसान ने अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना लिया। इसी कौम में एक मुफज्जिज खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सालेह रखा गया। बचपन ही से उसके अंदाज में नरमी थी, बातों में गहराई थी और दिल में हक की तरफ एक अजीब कशिश थी। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, ये लड़का आम नहीं है, इसकी सोच में वजन है। वो अक्सर तन्हाई में अल्लाह को याद करते, गौर व फिक्र करते और फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान आए और पकार कर कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर कौम के सरदार हंस पड़े। एक सरदार ने तंजिया अंदाज में कहा, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें इन चीजों से मना कर रहा है जो हमारे बाप दादा से चली आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया। अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, ये वादियां, ये पहाड़, ये मोहल्लात सब अल्लाह की नेमत है। शुक्र करो, शिर्क ना करो, क्योंकि देने वाला अल्लाह है और छीन लेने वाला भी वही है। मगर कौम का जवाब गुरूर से भरा हुआ था। वो बोले, सबूत बातें ना करो, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। सरदारों ने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इस चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे।